आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम आपको कक्षा 12 में आने वाले 2 अंक के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल आसान होता है। आप बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी हिंदी होती है आपकी हिंदी में कहते हैं रूप परिवर्तन कहते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन की हिंदी क्या होती है आपकी? रूप परिवर्तन होती है। देखिए अगर आपको पहचान के तौर पर यहाँ पर आपको टू मिल जाए, कौन सा टू? TOO वाला टू मिल जाए और एक टू आपको ये मिल जाए, ये दोनों आपकी क्या हो जाएगी? ये पहचान है। यानी कि इससे हम पहचान कर लेंगे कि हमको कौन सा रूल लागू करना है। अगर आपको इस तरह से कहीं मिल रहा है तो आप करोगे क्या? देखिए अगर इस तरह से आपको वाक्य आ गया है तो जो आपको ये टू दिया गया है, टू को क्या करोगे आप? टू को बदल दीजिए आप लोग 100 में। टू को 100 में परिवर्तन करेंगे, टू को 100 में परिवर्तन करेंगे, ठीक ना? तो इतना हमेशा याद रखिएगा कि हम क्या करते हैं कि टू को 100 में परिवर्तन करते हैं। दूसरा नियम जान लीजिए, और जो ये टू दिया गया है, जो आपका एक टू ये दिया गया है, इसके स्थान पर हम यूज करेंगे डैट प्लस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है मैं बता रही हूं आपको। सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है यहां पर कैन नॉट और कुड नॉट। कुड नॉट, चलिए ये आपका रूल्स है। अब देखिए यहां पर दिया गया कि कैन नॉट की कुड नॉट, तो इसको हम जब लगाएंगे तभी हम इसको समझ लेंगे कहां पर लगाएंगे कैन नॉट और कहां पर लगाएंगे हम कुड नॉट। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर कुछ भी रहेगा, यानी कि ईज की यहाँ ईज है, ईज के पहले कुछ भी है, कर्ता कुछ भी रहे, आपको वही उतार लेना। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, ही को यहाँ पर हम उतार लेंगे। इसके बाद जो इसकी सहायक क्रिया क्या आपकी दी गई, यहाँ पर ईज दी गई है। यहाँ आपका वाज भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, ठीक है, आर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस समय इज दिया गया है तो इज को हम क्या करेंगे, इसी तरह से उतार देंगे। अब देखिए ये काम हर कोई हर बच्चा कर सकता है, लेकिन अब देखिए ये जो टू दिया गया, टू को हम 100 में परिवर्तन करेंगे। यानी कि जो टू दिया गया है इसके स्थान पर हमको लगाना है 100। तो ये हमारा हो गया ही इज 100। देखिए जो टू दिया गया इसके बगल में एडजेक्टिव एक दिया गया है, जो हम जो का त्यों, यानी उसी तरह से हम इसको उतार लेंगे। यानी कि हम लिख देंगे हम TOLD, टोल्ड है आपका, तो ये हमारा हो जाएगा TOLD। देखिए अब इस टू पर आइए आप लोग। इस टू पर जब आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो टू दिया गया है इसके स्थान पर डैट लगाइए पहले। तो हम यहाँ पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर डैट का प्रयोग कर लेते हैं। डैट का प्रयोग करने के बाद ये कह रहा है भैया एक सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? सब्जेक्ट कहां से आएगा? देखिए जो ये आपका ही दिया गया है, ही को हम यहां पर लिखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि ही को हम यहां पर लिख देते हैं। चलिए हमारा ये हो गया। अब रूल थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको कैन नॉट और कुड नॉट। तो लगाएंगे क्या हम? कैन नॉट की कुड नॉट, 2 ऑप्शन दिया गया। हमेशा याद रखिएगा अगर आपकी यहां पर इज एम आर, इज एम आर और आपका अगर हैज और हैव दिया गया है तो, यानी कि इज एम आर हैज और हैव दिया गया हो तो हम यूज करेंगे कैन नॉट का। याद रखिए हमेशा। अगर यहां पर आपको दिया गया है वाज, वेयर और या हैड, तो हम यूज करेंगे यहां पर, किसका यूज करेंगे हम? कुड नॉट का, यानी कि COULD, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हम यहां पर देखेंगे कि हमारा यहां पर क्या दिया गया है। देखिए यहां पर देखिए आपका इज दिया गया है, तो इज के लिए देखिए, इज के लिए हम यूज करेंगे जिसका कैन नॉट। ठीक, तो हम यहां लगा देंगे हम कैन, CAN, कैन नॉट। ठीक, हम लगा देंगे, हम क्या लगा देंगे? कैन नॉट, NOT। बाकी बचे हुए वाक्य, अब इतना जो हमारा काम खत्म हो जाए, जो टू के जो इधर बचा हुआ वाक्य ये वाला है, इसको हम ज्यों का त्यों यानी कि वही लिख देंगे तो हो जाएगा आपका रन द रेस। देखिए फिर से एक बार, क्या करना है आपको? ही को उतार लीजिएगा,
इज को उतार लीजिएगा, जहां पर टू दिया गया है वहां पर सो कर दीजिएगा, और जो इसके जो टू के बगल में जो एडजेक्टिव दिया गया है हम उसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। और यहाँ पर जहां पर ये टू दिया गया, ये वाला टू देख रहे हो आप लोग, इस वाले टू के स्थान पर हम यूज करेंगे डैट का। तो डैट लगा लिए, फिर हमको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, हमने बताया था कि अगर यहाँ पर जो भी रहेगा इसको यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर लिखने के बाद हमको यूज करना है कैन नॉट का और कुड नॉट का। तो हमको यहाँ देखिए, अगर इज एम आर है तो यूज कर लेना आप लोग कैन नॉट का, बाकी आप लोग बचे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों रख सकते हैं। चलिए एक फिर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए देखिए, दूसरा देख लीजिए। अब ये कहा जाए कि सी इज टू वीक, वह बहुत कमजोर है। सी इज टू वीक टू वर्क हार्ड। अब क्या करना, देखिए सिंपली देख लीजिए फिर से एक बार, एकदम आसान भाषा में देखिए। क्या करोगे आप लोग, ये जो करता है इसको उतार लीजिए, ठीक, और जिसकी जो सहायक क्रिया है इसको उतार लीजिए। जहां पर टू दिया गया है वहां पर क्या करिए आप लोग, सो का प्रयोग कर लीजिए। अब यूज कर दीजिए आप यहां पर तुरंत, जब यहां पर आप जो इसके जो बगल में दिया गया शब्द ये वाला है इसको पर उतार लीजिए आप लोग। जब यहां तक आपका काम हो जाए तो तुरंत आगे बढ़िए आप लोग। अब यूज करना है आपको यहां पर है डैट का, क्योंकि अब यहां पर आप आ चुके हो। जब इस टू के पास आ जाओ तो यूज कर लीजिए आप डैट का, तो हम यहां पर यूज कर लेंगे डैट का। अब ये कह रहा है कि डैट की यूज करने के बाद तुरंत आपको एक कर्ता रखना है। वो कर्ता क्या होगा, देखिए वो कर्ता आपका ये बनेगा, यानी कि जो यहाँ पर दिया गया है सिंपली आपको यहाँ पर इसको रख लेना है। रखने के बाद आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, कैन नॉट की कुड नॉट। आपको बताया गया है कि अगर इज रहेगा तो हम यूज करेंगे कैन नॉट का। कैन नॉट को लिखने के बाद जो वाक्य टू के बाद जो वाक्य आगे बच रहा है सिंपली उसको क्या करिए आप यहां पर इसको उतार दीजिए। आप ये वाला रिमूव टू हो जाएगा। पेपर में आपको पूछेगा रिमूव टू करिए, रिमूव टू। तो अगर इस तरह से आपको मिल रहा है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं।